अगर जीवन में ऑप्शन कम हो, विकल्प कम हो, लक्ष्य एक हो, टारगेट केवल एक हो और यदि आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य के प्रति तैयारी करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अत्यधिक विकल्प, अत्यधिक ऑप्शन जो है वो आपको कमजोर करते हैं, आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10 का दम एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत आप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न 10 साल के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपके आ चुके हैं, इसका जो है पोस्टमार्टम किया जाता है। उम्मीद है कि श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए आगे का वीडियो देखा जाए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। वर्ष आपसे नहीं पूछा गया है, बल्कि यह पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में हुई थी। वर्ष याद रखिएगा, वर्ष आपसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ किसके बिहाफ पे हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो नियामक अधिनियम कहिएगा, या अंग्रेजी में इसी को आप कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, रेगुलेटिंग अधिनियम या एक्ट जो कि आपका हुआ था 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, है ना। तो 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। पहली चीज, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपने कहा 1774 ईस्वी में, और किसके बिहाफ पे हुई थी, किसके बेस पे हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। और एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि इस सुप्रीम कोर्ट में आपके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, है ना, सर एलिजा एम्पे जो है इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था, जिनके नाम क्रमशः चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे, है ना। तो इतने फैक्ट आपके तैयार हो गए आपके इस प्रश्न से, जिसमें पूछा गया था कि किस एक्ट के तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो उत्तर आपका होगा रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। अगला प्रश्न आपके लिए है किस चार्टर एक्ट, है ना, किस चार्टर एक्ट के तहत जो है भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार हेतु 1813 का चार्टर एक्ट, है ना, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आपका आया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक वर्ष भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि जो है व्यय की जाएगी। और यह एक्ट याद रखिएगा, एक्ट आपसे पूछा जाता है। इस एक्ट के एक और विशेषता थी, इसी एक्ट के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति भी प्रदान की गई थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। पहला आपको बनता है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीय शिक्षा पर खर्च की जाएगी, और दूसरी चीज ईसाई मिशनरियों के भारत में प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा वह आपका होगा किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। अंतर समझिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी जो हुई है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई है, और वहीं अगर बात करें संघीय न्यायालय, तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1937, है ना। 1935 के भारत शासन अधिनियम, है ना, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है 1937 ईस्वी में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाती है, किसके बिहाफ पे हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 बताइएगा, और किस वर्ष की गई थी, तो 1937 में किया गया था, है ना। तो इसको ध्यान रखिए। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक हल कराए हैं। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आपको 8 से 9 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कौन तक देखिएगा, 10 तक पहुंचते पहुंचते आप पाएंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा प्रांतों में द्वैध शासन, है ना, प्रांतों में द्वैध शासन
किस अधिनियम की देन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार 3 स्टार वाला यह क्वेश्चन होगा। पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किसके तहत की गई थी, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। ये सब फैक्ट, ये सब जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1919। अगर आपसे यहीं पे मैं पूछ दूं केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा आई है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो दोनों में अंतर समझिएगा। प्रांत में द्वैध शासन 1919 बताइएगा। 1919 का जो लोकप्रिय नाम है, इसी को जो है आप मॉन्टेस्क्यू, है ना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है। तत्कालीन जो आपके वायसराय थे भारत के, चेम्सफोर्ड थे, और तत्कालीन भारत सचिव जो आपके थे मॉन्टेस्क्यू थे। इनकी जुगलबंदी के परिणाम स्वरूप जो है यह अधिनियम बन के तैयार हुआ था। इसी कारण इसको आप जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत शासन अधिनियम 1909 को आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पुकारते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपका ट्रिपल स्टार होगा, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। पूछा गया है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, बता दीजिएगा। 1946, 1946 में ये आपका आया था। 3 सदस्य था, है ना। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स और साथ ही साथ अलेक्जेंडर, है ना। 3 सदस्य थे इसमें। कौन कौन से, एक बार फिर से देखिएगा। सर पैथिक लॉरेंस जो कि इस मिशन के अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, और साथ ही साथ स्टेफर्ड क्रिप्स जो आपके थे वह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ये मिशन आपका भारत आया था, और इसी के बेस पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन का प्रारूप तय किया गया था, है ना। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं। यह इंपॉर्टेंट भी आपका ट्रिपल स्टार वाला यह क्वेश्चन भी आपका होगा। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की जो पहली बैठक आपकी होती है 9 दिसंबर सन 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। लेकिन वह अस्थायी अध्यक्ष थे, अल्पकालिक अध्यक्ष थे। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर सन 1946 को जो है दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था। तो यह आपके, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बताइएगा, और स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, है ना। इसके बाद पूछा गया है नेहरू जी के द्वारा, प्रश्न कुछ ऐसे होना चाहिए। पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, किस तिथि को पेश किया गया था, तो ये फैक्ट आपको बताना होगा। पंडित जवाहरलाल, प्रश्न जो आपको कुछ ऐसे होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को पेश किया गया था, यह आपको बताना है, डेट बताना है। तो डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर सन 1946 को जो है संविधान सभा की आपकी तीसरी बैठक हुई थी, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो है वह आपका भारत का प्रस्तावना बना था, भारत की उद्देशिका बना था। आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि पेश तो किया गया है 13 दिसंबर को, लेकिन यह संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था वह डेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। टोटल मेंबर जो आपके संविधान सभा में थे 389, 389 सदस्य आपके थे संविधान सभा में। 292 सदस्य आपके जो है ब्रिटिश क्षेत्र से, 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से, और साथ ही साथ 4 सदस्य जो आपके थे वह संघीय कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, है ना। ये इनका क्लासिफिकेशन था। कुल महिला पूछी गई है, तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15
15 महिलाएं जो है संविधान सभा में आपके शामिल थी, तो इनको भी आपके क्या है नोट करना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके होगा, किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर सन 1949 को जो है संविधान के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था, अधिकांश हिस्से को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है आप संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतिम प्रश्न आज के सेशन का जो आपका होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे जब पहली बार अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे। और इस सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए बलदेव सिंह। जिसके पास बल होगा वही तो हमारी रक्षा करेंगे, है ना। जिसके पास बल होगा वही हमारी रक्षा करेंगे। यानी बलदेव सिंह जो है वह आपके भारत के पहले रक्षा मंत्री आपके थे, है ना। तो ये रहा एक बेहतरीन सेक्शन जिसके अंतर्गत मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, पोस्टमार्टम किया इनका, और साथ ही साथ इसके तहत आपने पाया होगा कि इसके वीडियो के दौरान अगर आपने पूरा देखा होगा तो कहीं भी 20 से 25 क्वेश्चन आपके कहीं गए नहीं हैं। अगर आप प्रॉपर इसका नोट तैयार करते हैं निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रहेगी। चैनल पे पहली बार आया हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।